सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल में तो हमने सिंपल पढ़ा था कि टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है क्या है, टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या है, क्या डिसीजेज होती हैं, क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस, प्रोसीजर इसमें भी सेम रहेगा, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। अब एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? व्हाट इज एचडीएल? एचडीएल इज द हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है। अब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो हमारे कोलेस्ट्रॉल के अंदर है उनकी हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक है। अब एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है? एचडीएल मीन्स द हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है। अगर हम बात करें एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की, तो एचडीएल इज अ कम्युनिकेशन फॉर द फैट एंड प्रोटीन। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का मतलब ये है कि ये कौन सा कम्युनिकेशन में एक्ट करते हैं फॉर द फैट एंड द प्रोटीन। ठीक है। ठीक है। अब फंक्शन ऑफ द एचडीएल। एचडीएल का फंक्शन क्या है? एचडीएल का फंक्शन ये होता है कि इट रिमूव्स द एक्सेस कोलेस्ट्रॉल विच इज बैड फॉर अस। ठीक है। एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। ठीक है। जो एचडीएल होता है हमारा, इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। और ये क्या करता है कि ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है विच इज बैड फॉर अस। ठीक है। कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है, जो डिपॉजिट हो जाता है, उसे हमारा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रिमूव करता है। अब इंक्रीज लेवल ऑफ द एचडीएल, अगर हमारे बॉडी के अंदर एचडीएल इंक्रीज हो जाए, ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर एचडीएल इंक्रीज हो जाए, मतलब मैंने बोला सिंपल, एचडीएल तो अच्छा है, एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल, तो एचडीएल अच्छा है। तो एचडीएल अगर बढ़ जाए तो क्या होगा? ठीक है। अगर एचडीएल बढ़ जाए तो क्या होगा कि इट इज गुड फॉर द हेल्दी कंडीशन ऑफ द हार्ट, कि हमारे हार्ट के लिए इंक्रीज लेवल ऑफ द एचडीएल गुड है, क्योंकि ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को तो रिमूव कर रहा है। ठीक है। तो ये अच्छा ही हुआ। ठीक है। अब इंक्रीज लेवल ऑफ द एचडीएल इज गुड फॉर रिड्यूसिंग। एचडीएल का लेवल इंक्रीज होने पर और क्या अच्छा चीज़ें अच्छी हो सकती हैं? एचडीएल का लेवल इंक्रीज होने पर और क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं? और अच्छी चीज़ें ये हो सकती हैं कि रिस्क फॉर द हार्ट एंड द ब्लड वेसल डिसीज विल डिक्रीज। ठीक है। डिसीज विल डिक्रीज। ठीक है। अगर हम बात करें आगे चलने की, तो इधर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि मतलब इससे पीछे हमने क्या पढ़ा बेसिकली। अगर हम थोड़ा पीछे का रिवाइज करें तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज एचडीएल इज द हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड दी अगर एचडीएल हमारा बढ़ जाए तो इट इज़ गुड फॉर द हार्ट। अगर एचडीएल लेवल बढ़ जाए तो ये क्या क्या कम करेगा? इट इज़ फॉर रिड्यूसिंग व्हाट? इट इज़ फॉर द हार्ट एंड द ब्लड वेसल डिसीज एंड दे आर डिक्रीज्ड। ठीक है। अगर हम प्रोडक्शन ऑफ द एचडीएल की बात करें तो एचडीएल हमारा बनता कहाँ पर है? एक लिवर के अंदर बनता है, एक इंटेस्टाइन्स के अंदर बनता है। ठीक है। मतलब हमारा लिवर एंड इंटेस्टाइन्स के अंदर हमारे एचडीएल की प्रोडक्शन होती है। ठीक है। अब हम कॉम्पोजिशंस की बात करें तो एचडीएल कंसिस्ट क्या करता है कि एचडीएल खुद एक लाइपोप्रोटीन, तो ये लाइपोप्रोटीन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कंसिस्टिंग ऑफ द लाइपोप्रोटीन्स, बिकॉज एचडीएल क्या लाइपोप्रोटीन ही तो है। ये फॉस्फोलिपिड्स को कंसिस्ट करता है। ठीक है। लाइपोप्रोटीन्स का आपने अगर स्ट्रक्चर पढ़ा होगा हमारी वीडियोस के अंदर, तो हमारी फर्स्ट वीडियो ये वैसे। ठीक है। तो उसमें आपने लाइपोप्रोटीन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा, तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा फॉस्फोलिपिड लिया, तो फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है। ठीक है। लाइपोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं हमारे एचडीएल के अंदर। ठीक है। अब अगर हम अदर फंक्शंस की बात करें तो अदर फंक्शंस में क्या क्या होता है कि अदर फंक्शंस का क्या मतलब क्या है कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस ये हैं कि इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द अदर लाइपोप्रोटीन्स, कि हमारे जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है ये क्या प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ द अदर लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है। ये प्ले करते हैं अदर दूसरे लाइपोप्रोटीन्स है, जैसे वीएलडीएल एलडीएल साइलोमाइक्रोन्स वगैरह, तो ये उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प कराते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द अदर लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है। अब ये करते हैं और क्या क्या होता है यहाँ पे कि द HDL transports cholesterol from the peripheral tissues to the liver, कि हमने बोला ना कि HDL करता है क्या है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हमने ये पढ़ा था कि HDL इज अ कम्युनिकेशन फॉर द फैट एंड प्रोटीन, कि HDL क्या कम्युनिकेट करता है और फैट को लेके जाता है किससे? किसके पास लेके जाता है? लिवर के पास लेके जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यूज टू द लिवर, सिंपल है कि कोलेस्ट्रॉल फैट को लेके जाता है पेरिफेरल टिश्यूज टू द लिवर। ठीक है। किसके टिश्यूज को लेके जाता है?
लिवर के टिश्यूज़ को लेके जाता है फैट। अब कहाँ है एचडीएल। अगर एचडीएल हमारा घट जाए तो हमारा थोड़ा बुरी चीज़ें स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? बुरा टाइम शुरू हो जाएगा। क्योंकि एचडीएल तो अच्छा है, तो अच्छी चीज़ कम हो जाएगी तो बुरी चीज़ शुरू हो जाएगी। तो एचडीएल इज़ डिक्रीज़, देयर इज़ हार्मफुल इफेक्ट फॉर द हार्ट इज़ सीन, ठीक है? हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एचडीएल इज़ सीन एंड व्हेन एचडीएल इज़ डिक्रीज़, ठीक है? एचडीएल जब कम हो जाएगा तो क्या होगा? बढ़ जाएगा तो हार्ट के लिए अच्छा है, कम हो जाएगा तो हार्ट के लिए हार्मफुल फॉर द हार्ट, ठीक है? अब एचडीएल अगर बढ़ जाएगा तो अगर कोई अच्छी चीज़ भी है तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें बढ़ जाएंगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है? अगर सब कुछ हमेशा अच्छा तो नहीं रहना चाहिए ना, कभी ना कभी तो लगने तो चाहिए, ठीक है? लाइफ अगर हमेशा अच्छी बनती रहेगी तो मज़ा कैसे आएगा? मतलब लगने चाहिए, ठीक है? तो एचडीएल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इट इज़, ठीक है? तो वो क्या करेगा कि वो अच्छा तो है कि इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम, ठीक है? वो अच्छा तो है और पर वो बुरा भी है। वो कैसे, वो हम आगे देखते हैं। वो इसलिए बुरा है क्योंकि एचडीएल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो फैटी लीवर के केसेस में भी बेसिकली हमें एचडीएल देखने को मिल सकता है। हेपेटाइटिस के केस में और विगरस एक्सरसाइज के केसेस में भी हमें एचडीएल इंक्रीजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम थोड़ा यहाँ पर देखें तो the fat is carried out in the HDL to the liver where it is removed from the body by a pathway known as reverse cholesterol transport pathway, ठीक है? कि मैंने बोला कि फैट जो होता है वो वो लिवर के पास जाता है, एचडीएल लेके जाता है और वो रिमूव होता है, ठीक है? तो किस पाथवे से रिमूव होता है? रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट पाथवे, ठीक है? रेफरेंस वैल्यू सिंपल्स की बात करें 19 साल से कम की बात करें तो 45 mg पर डेसीलीटर, और 20 साल से उम्र के ज़्यादा के हम लोगों की बात करें तो उनमें होती है 40 mg पर डेसीलीटर और उससे भी हायर हो सकती है, ठीक है? ठीक है, हायर वैल्यूज, ठीक है? अगर हम प्रोसीजर की बात करें सिंपल है, वेरी सिंपल। क्या था? क्लीन द साइड विद एन एंटीसेप्टिक, रैप टू द आर्म, बाय रैपिंग टू द आर्म इट अलाउज टू द फिलिंग अप ऑफ द ब्लड इन द वेन्स, ठीक है? सिंपल प्रोसीजर। अगर किसी ने पिछली वीडियो ने देखी है तो थोड़ा मैं क्लियरली बता दूं, तो इसमें आपने ये करना है कि आपने अपने हैंड को क्लीन करना है, ठीक है, एंटीसेप्टिक से, ठीक है, ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए। तो फिर आपने कहना है कि इलास्टिक बैंड लेना है, इलास्टिक बैंड आपने लेना है। तो इलास्टिक बैंड से आपका क्या होगा? इलास्टिक बैंड लेने से आप जब रैप करोगे, आप अपनी, समझ लो ये हैंड है, तो इसमें आप इलास्टिक बैंड से टाइट कर लोगे तो आपका ब्लड होगा वो आपके हैंड में रुक जाएगा और इससे आपका क्या, आपकी वेन्स फिल हो जाएंगी, ठीक है? आपकी वेन्स आपकी फिल हो गई, ठीक है? अब इससे क्या होगा कि आगे जब आप देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि जब आपकी वेन्स फिल हो जाएंगे तो आपने उनमें से 5 ml ब्लड ड्रॉ कर लेना है, ठीक है? 5 ml ब्लड ड्रॉ करने के बाद आपने ब्लड सैंपल लेना था ना, सिंपली। तो ब्लड सैंपल आपने तो ले लिए, 5 ml निकाल लिए, तो आपने ये करना लास्ट में कि आप अपने इसमें बैंडेड अप्लाई कर देनी है और खुद अपने साइड होके बैठ जाना है और इसको अपने जो 5 ml ब्लड निकला है इसमें आपने इसको आगे इसकी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करने के लिए भेज देना है, ठीक है? अगर हम थोड़ा इनके क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो इंक्रीज्ड एचडीएल लेवल, अगर आपका एचडीएल लेवल इंक्रीज है तो ये सिंपल है, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस और विग्रेस एक्सरसाइजेस के केस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर एचडीएल इंक्रीज है तो वो इट इज आल्सो गुड फॉर द हार्ट, बट इन द these diseases we can also see the HDL values increased। अगर एचडीएल लेवल डिक्रीज है, अच्छी चीज़ तो कम हो गई, तब तो बुरी चीज़ें शुरू हो गई, ठीक है? तो ये क्या होगा कि प्री मैच्योर कोरोनरी हार्ट डिसीज, मतलब कोरोनरी हार्ट डिसीज मतलब प्री मैच्योर हो चुकी है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और क्रॉनिक लिवर फेलियर, अगर लंबे टाइम तक लिवर फेलियर है तो उसमें भी आपको एचडीएल के लेवल कम दिखेंगे, ठीक है? तो यही हमारा एचडीएल वैल्यू, एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इज कंप्लीटेड। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।